Hi guys, this is Vibha Kalyan. This is part 2 of your Chosa counseling video. पहला वाला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट ब्रांचेस इन टॉप 7 IITs और टॉप 7 या 8 बोल सकते हो। इस वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉप NITs है, जो मतलब टॉप मोस्ट NITs है 4-5, और जो Tier 2 IITs है, राइट। अगर उसके तो उस दोनों के बीच में हमको कन्फ्यूजन होगा तो हम कैसे चूज करेंगे। फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम लास्ट वीडियो में किए थे, फ्रॉम प्लेसमेंट्स, कैंपस लाइफ, और आगे जाके ब्रांड का कितना वैल्यू रहेगा, क्या क्या ब्रांचेस हमको चूज करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ का हम बात करेंगे इन ए वेरी ऑनेस्ट मैनर, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा मेरे सारे वीडियोस मतलब टू दी पॉइंट एंड ऑनेस्टी होता है, क्योंकि फ़िल्टर डाल के कोई फ़ायदा है नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो Tier 2 IITs में कौन सा आता है, जैसे मान लो IIT भुवनेश्वर हो गया, IIT BHU को Tier 2 बोल नहीं सकता हूँ, Tier 1.5 बोलना सही रहेगा, बट स्टिल BHU को भी बात कर लेंगे। IIT BHU, IIT इंदौर, और IIT धनबाद, और भी जितने सारे है, बहुत सारे IITs जो है, IIT पटना है, ऐसे जो IITs हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा ब्रांच हमको लेना चाहिए, या टॉप NITs में, जैसे NIT त्रिची, वारंगल, सूरतगल, ये टॉप 3 इनको मैं मानता हूँ। NIRF रैंकिंग भूल जाओ यार, वो सब छोड़ो, मतलब ये टॉप 3 है। उसके बाद NIT राउरकेला आ जाता है, NIT इलाहाबाद आ जाता है, ऐसे रहता है। ओके, NIT कालीकट भी अच्छा है। तो पहला चीज़, अगर तुमको जेई मेन में तुम्हारा अच्छा परसेंटेज आया है, तो फिर इसका मतलब यही है कि तुमको टॉप के जो NITs हैं, ये सारे जो NITs में बोला, इनमें से तुमको सर्किटल ब्रांच मिल जाएगा। आइदर तुमको होम स्टेट अगर मिलेगा तो फिर CS भी मिल सकता है, अगर होम स्टेट नहीं मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल EC मिल जाएगा। ओके, या जेई एडवांस में तुम्हारा थोड़ा मीडियोकर रैंक आएगा, अगर जनरल रैंक बोलूँगा 5,000 से 10,000 बीच में आएगा, तो फिर इसी Tier 2 IITs में जो सर्किटल से लेकर, मतलब थोड़ा CS तो ऑफकोर्स नहीं बात कर रहे हैं हम अभी, सर्किटल से लेकर नॉन सर्किटल तक मिल जाएगा। ओके, पहले कुछ कुछ डाउट क्लियर कर देते हैं Tier 2 IITs के बारे में। अगर मान लो कोई मेरे को पूछे कि मेरे को Tier 2 IITs में CS मिल रहा है, या Tier 1 IITs में मेरे को इलेक्ट्रिकल EC मिल रहा है, तो फिर मैं कौन सा लूँ। क्लियर आंसर है, Tier 1 IITs में इलेक्ट्रिकल EC ले लो, ठीक है। क्योंकि मैं पहला वीडियो में बताया था कि बहुत सारे जो कंपनी होते हैं वो Tier 1 को आते हैं, जैसे IIT बॉम्बे को सोनी वगैरह आते हैं, बट वो IIT पटना में नहीं आएंगे। तो फिर तुम CS लेके करोगे क्या। बहुत सारे कंपनी मतलब अपॉर्चुनिटी थोड़ा मिस कर दोगे। कोडिंग तो तुम ऐसे भी कर लोगे, इधर रहोगे कर लोगे, उधर रहोगे कर लोगे, बट थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर लोगे मेरे हिसाब से, राइट। तो उस हिसाब से तुमको इलेक्ट्रिकल है EC Tier 1 IITs जो है वहाँ पे ले लेना चाहिए, रादर देन टेकिंग CS इन IIT पटना। IIT BHU थोड़ा दोस्त अलग कैसे, क्योंकि मैं इसको Tier 1.5 बोला, अगर वहाँ पे तुमको CS मिल रहा है तो फिर इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑनेस्टली। फिर तुमको तो चूज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा, एंड मतलब कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, राइट। IIT BHU अच्छा है, उसका कोडिंग कल्चर भी काफ़ी सही है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि मेरे को टॉप के NITs में CS मिल रहा है, एंड मेरे को जो Tier 2 IITs है उसमें मेरे को इलेक्ट्रिकल EC मिल रहा है, राइट। तो इसमें मैं क्लियरली बोलूँगा, अगर तुम्हारा एंड IIT BHU को थोड़ा ऊपर रखो, क्योंकि IIT BHU है अच्छा कॉलेज, मतलब IIT पटना वगैरह से काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ओके, तो इसमें मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर तुम्हारा मेन एम जो है वो प्लेसमेंट्स है, तो फिर आंख बंद करके ले लो टॉप NITs में CS। वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे खासे हो जाते हैं, राइट। उसके अलावा अगर तुमको अभी क्लियरली माइंड में आइडिया नहीं है कि मेरे को नहीं पता है, मेरे को कॉलेज एक्सप्लोर करना है, मेरे को कॉलेज में जाके IITs में जाके वो एक्सपीरियंस लेना है, वो मतलब जितना सारा बंदे आए होंगे वहाँ पे उनके साथ मिलना है, वो एक्सपोजर मेरे को चाहिए। बाकी मैं आगे देख लूँगा, मेरे को MBA करना है, प्लेसमेंट लेना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, क्या करना है वो मैं देख लूँगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर Tier 2 IITs भी सही रहेगा।
ऐसे नहीं कि मतलब टीयर 1 आई से लिमिटेड है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टीयर 2 आई भी तुम ले सकते हो, राइट। एन में ऑफकोर्स तुमको थोड़ा एक्सपोजर कम मिलता है, ये चीज़ सच्चाई है, राइट। बट प्लेसमेंट्स तुमको एन के सी में अच्छा मिल जाएगा। ये जो टॉप के एन सी होते हैं काफ़ी अच्छा होता है, ओके। उसके बाद आता है क्या हम एन में सर्किटल लेंगे, टॉप एन के सर्किटल, या हम मतलब ये जो टीयर 2 आई है इनमें नॉन सर्किटल मैकेनिकल केमिकल ये लेंगे। अगेन कम्स टू दिस पॉइंट कि तुमको प्लेसमेंट्स, मेरे को आई डोंट केयर अबाउट कैंपस लाइफ, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मेरे को तो बस प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को बस अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर एन इज़ द गुड ऑप्शन। अगर ऐसा नहीं है एंड यू आर कन्फ्यूज कि तुमको इस स्टेट पे, अभी तुम 12th जस्ट पास आउट हो या तुम्हारा जेई क्वालिफाई हुआ है एंड तुम आई में अभी जाओगे, तो फिर इस स्टेट में अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, तुमको आगे का रास्ता पता नहीं है, तो फिर आई वुड सजेस्ट you can take some risks and go to IIT, then we'll figure out something। ऐसा नहीं है कि फिगर आउट नहीं कर पाओगे, फिगर आउट कर लोगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फिगर आउट किए हैं, मैं भी किया हूँ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये चीज़ है। अगर मान लो थर्ड केस, ये दोनों केस हमने डिस्कस कर लिया, 2-3 केस। लास्ट केस पे आते हैं, अगर तुमको टीयर 2 आईआईटी में तुमको पूरा लोअर ब्रांच मिल रहा है, जैसे मान लो आईआईटी पीएच में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, या मान लो तुमको कोई आईआईटी पटना में लोअर ब्रांच मिल रहा है, उस केस में तुमको अगर एनआईटी में लोअर नहीं, एनआईटी में केमिकल मैकेनिकल मिल रहा है, तो फिर अगेन इफ़ इट्स अबाउट प्लेसमेंट्स एंड एक्सपोजर, तुम एन ले सकते हो। इसमें एन थोड़ा बेहतर रहेगा। एंड अगर तुमको ऐसा है कि मेरे को बस ओनली रीज़न है मैं ब्रांड वैल्यू के लिए आई जा रहा हूँ, तो फिर तुम टीयर 2 आई में लोअर ब्रांच ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करता है। तुम मेरे को ये भी बोल सकते हो कि IIT BHU फार्मास्यूटिकल से भी लोग अच्छे कर रहे हैं, लोग अच्छे कर रहे हैं, मतलब देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड प्लेसमेंट ऐसा चीज़ है ना, वो मतलब इंडिविजुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बट मैं जेनरिक केस बता रहा हूँ कि अगर तुम एवरेज रहे, लाइक इफ़ यू एंड अप बीइंग एन एवरेज, देन तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, राइट। अभी हम कुछ कुछ ब्रांच वाले केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो IIT धनबाद में माइनिंग या पेट्रोलियम ब्रांच जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि क्या ये हमको लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोअर ब्रांचेस है, बट IIT ISM धनबाद जो है वो इसी के लिए जाना जाता है एंड इसी के लिए वो फेमस है। तो तुमको अगर ये मिल रहा है तो फिर आराम से तुम ले सकते हो एंड तुमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ओके। IIT BHU में कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है। अगर तुम IIT BHU में थोड़ा रिस्क लेके जाते भी हो, हाँ कैंपस लाइफ तुमको IIT KGP IIT बॉम्बे जैसा नहीं मिलेगा, बट कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है एंड वहाँ जाके तुम एक्सेल कर सकते हो, ओके। बाकी IIT पटना ये सब में जो अलमनाई नेटवर्क है ना उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। रादर मैं रिकमेंड करूँगा टॉप के NITs ले लो, वहाँ बहुत स्ट्रांग है अलमनाई नेटवर्क एंड कल्चर काफ़ी सही है, ओके। तो इतना ही बात करना था। आई गेस ये सारे पॉइंट्स को तुम मतलब माइंड में रख के कॉलेज चूज़ करना। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।